वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, अंतिम क्लास है अलजेब्रा पार्ट 8। 8 क्लासें मैंने कराई, कम से कम समय आप मैंने लिया है 22 मिनट का। 22 अट्टे 196, 3.5 से 4 घंटे की आपकी अलजेब्रा की क्लास हो चुकी। कुछ 22 की, कुछ 25 की, कुछ 30 मिनट की। तो जिन लोगों ने प्लेलिस्ट बनी हुई है अच्छे से, वो वहाँ पर मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा अलजेब्रा की अलग से, ठीक है। अलजेब्रा ही केवल उसमें लिखा होगा, अलजेब्रा के अंदर आपको 8 पार्ट मिलेंगे, एक मैराथन क्लास भी मिलेगी, ठीक है भाई। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको डेली बाय डेली नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे और आप काम भी नहीं कर पाएंगे, है ना, वो सवाल नहीं लगा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी टाइम पास के। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। कुछ लास्ट वेरिएंट जो बचा हुआ है उसको मैं आपको सिंपल कवर करके खत्म करूंगा, ठीक है। अगर कभी भी इस रूम में सवाल मिल जाए, देखते जाइएगा मेरे साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और ये चला जाए आपका इनफाइनाइट तक। कभी भी इस रूम में सवाल मिल जाए तो जो अंदर लिखा है वही उसका आंसर होगा। बस इतनी सी बात समझ लो। अगर इसको मैं आप बोले कि क्यों ऐसा होता है तो यार करना पड़ेगा और बड़ा आसानी से हो भी जाएगा, वो मैं बताना नहीं चाहूँगा। इसमें पता किस तरीके से करते, लाओ करके ही बता देता हूँ। तो y बराबर अगर आप इस तरीके से मानेंगे अंडर रूट a माइनस, सिंपल सा होता, देखो इस पूरे को कुछ भी मान लो भाई, y बराबर ये लिखा हुआ मान लिया हमने, तो इनफाइनाइट टर्म से लिखे हुए हैं। इनफाइनाइट टर्म अगर लिखे हुए मेरे दोस्त, तो इनफाइनाइट टर्म में होगा क्या कि अगर इसमें से एक हम कम कर दें, एक हम कम कर दें तो कुछ फर्क पड़ेगा? इनफाइनाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको अगर एक कम कर दें तो इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं भाई। y बराबर ये लिखा हुआ हमने माना कि, समझा देता हूं यार नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हैं। y बराबर ये लिखा हुआ, अगर हम इसमें से एक कम कर दें, इनफाइनाइट टर्म कोई फर्क नहीं डालेगा, समझे। तो इसको हमने y इंटू ए इंटू इतने सारे टर्म को हमने y लिख लिया, ठीक है। तो y बराबर अब आ गया आपका अंडर रूट ए वाई। दोनों बच्चों का स्क्वायर करने पर वाई स्क्वायर माइनस ए वाई बराबर 0 के, तो y ले लोगे कॉमन, तो y माइनस ए बराबर 0 के, तो 1 मान आ जाएगा 0, 1 आ जाएगा y बराबर 1 है। तो वही आंसर आ जाता है। इस तरीके से करने का ये मेथड है। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि अगर कभी भी इस तरीके से देखने को मिल जाए तो आप सीधे जो लिखाओ, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से आपसे सवाल पूछ दूं तो कुछ कमी नहीं होगी। यहाँ पर अगर मैं बना दूं एक सवाल, अंडर रूट 3 3 3 3 और इनफाइनाइट, तो इसका अगर आप आंसर लिखेंगे तो कितना लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल हो गया। अगली तरफ चलता हूं। अब अगला दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लूं, अगर यही कभी भी, अगर कभी ये मान लीजिए गिनने में आ जाए, मान इनफाइनाइट टर्म तक ना लिखे हो, मान लीजिए ऐसे भाई, एक कंडीशन ये भी तो आ सकती कि ये मान लीजिए 4 बार लिखे, इनफाइनाइट नहीं किया है। बात को समझ लें, अंतर को समझ लें। तो क्या करेंगे, तो आप सिंपल सा एक फार्मूला याद कर लेना। अगर मान पूछ दे आप तो ए ये 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n। अब ये n क्या है, n है वर्गमूल, रूट कितना लिखे, n बराबर रूट की संख्या, रूट की संख्या। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं जितने ये रूट लगे, देखो जब इसको आप हल करने बैठेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरीके से आ जाएगा a की पावर 1/16 y बराबर, फिर इसको हल करोगे तो इस तरीके से निकलता। तो अगर हम इसमें मान पूछ दें, इसका अगर मान पूछ दिया जाए तो कुछ नहीं, a का मतलब जो यहाँ पर वैल्यू लिखी उसको लिख दो, और 2 की पावर n अर्थात 1 2 3 4, 4 माइनस 1 3, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1 की पावर 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 4। ये इसका आंसर। बात को समझ रहे हो? तो इसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप, है ना, 2 की पावर 3 2/4, अर्थात इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a 8/16, ठीक है। अब इससे अगर मैं सवाल बनाऊं तो किस तरीके से होगा, आपको सवाल भी दिखा देता हूं। आया हुआ एग्जाम में, एसएससी में पूछा क्या क्या, बता आपको देखने को मिल जाए।
कि अंडर रूट 20 और अंडर रूट 20 4 बार इस तरीके से लिखा था, इनफाइनाइट नहीं किया था। तो सिंपल सा है कि 20 को एज इट इज लिख दो, ठीक है, 20 को एज इट इज लिख दिया जाएगा और क्या लिखा जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, 1 2 3 4, अर्थात कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1, ठीक है, बटे 2 की पावर n। तो 2 की पावर n कितना होगा 2 की पावर 4, बस इसको हल कर लो। तो इसका कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 1 अर्थात 15 बटे 16 आंसर। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कभी भी इस तरीके का सवाल आ जाए जिसमें इनफाइनाइट टर्म तक ना गया, कुछ टर्म तक 3 2 5 6 जितने पर a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटे ये माइनस 1 यहाँ नहीं है, अरे ये मत समझ लो यहाँ है, ठीक है। फार्मूला क्या है 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n और a की पावर है, ठीक है भाई। जो मान दिया वो यहाँ 2 की पावर, ये फार्मूला अपना आप नोट कर ले। अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। अगली स्लाइड पर जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा वो देख लेते हैं। अब मान लेता हूँ इस तरीके के भी सवाल कभी आपको देखने को मिल सकते हैं कि अंडर रूट a प्लस में भी आ सकता है और इनफाइनाइट टर्म तक गया। अगर कभी इस तरीके का मान आ जाए तो इसको भी अगर करने को हम जाएं तो उसी तरीके से कुछ कर सकते हैं, y बराबर a प्लस वाई और इधर ले आए फिर फैक्टर करने पड़ेंगे। तो आपको इसमें करना क्या होगा, इसमें ये करना पड़ेगा, देखिएगा अगर हम इसको करने जाएं उसी तरीके से तो y बराबर मान लेते हैं ये दिया गया, तो y बराबर ये लिख सकते हैं अंडर रूट a प्लस वाई, कोई दिक्कत है, इनफाइनाइट कोई फर्क नहीं डालेगा। दोनों पक्षों को स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस a बराबर 0, यही तो हुआ। अब इसके फैक्टर करोगे वही सारे, जैसे मान लेता हूँ एक सवाल यहाँ पर दे दिया मैंने 6 मान लिया, 6 मान लिया और इनफाइनाइट, तो y बराबर अंडर रूट 6 प्लस वाई होगा या नहीं, ठीक। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई और माइनस 6 बराबर 0, तो क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 अर्थात 2y माइनस 6 बराबर 0 के। तो y बराबर एक वैल्यू आएगी यहाँ से, जब हम y का मान लें तो y माइनस 3 और एक आएगी आपकी y माइनस 3 में से, हाँ ये प्लस का होगा, ठीक है, ये प्लस का होता है। y बराबर एक आएगा 3, एक आएगा माइनस 3 माइनस 2, दो वैल्यू निकल के आएंगी 3, इसका आंसर होगा। प्लस वाली पॉजिटिव लेनी होगी, अगर आपसे वो कहते निगेटिव तो निगेटिव ले लेना। तो होगा वो क्या रहा, इसका फैक्टर हो रहा, इसके फैक्टर a जो है a क्या है, a यही तो है, यहाँ पर 6 चेंज हुआ, तो 3 दूनी 6 अर्थात इसका क्या हो रहा भाई फैक्टर, बस इसका जो फैक्टर बड़ा वाला जो होगा वो आंसर होगा। सिंपल सा सवाल है। अब कभी मान लीजिए इस तरीके से सवाल मैं आपको दे दूं कि अंडर रूट 20 प्लस, करने का भी मेथड समझा दिया, प्रैक्टिकल भी समझा रहा हूँ, 20 और ये इनफाइनाइट, तो इसके बस फैक्टर करोगे 5 चौको 20 बड़ा वाला आंसर, ठीक है। कहाँ पर, जब ये पॉजिटिव होगा तब, अगर माइनस का होगा तो चीजें बदल जाएंगी, माइनस वाले में छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम अगला सवाल लें, अगला सवाल माइनस का ही ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको लिखा हो 20 माइनस अंडर, 20 से ही कर रहा हूँ सारे सवाल और 20 से ही आपको समझ में आ जाएंगे। जब हम लोग PDF में लगाएंगे तो वहाँ भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा, मैं याद रखना इनफाइनाइट तक। तो y बराबर अगर इसको भी तुम हल करोगे तो ये बन जाएगा जाके अंडर रूट 20 माइनस वाई, तो वाई स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा ये y माइनस 20 बराबर 0 के, तो 5 चौको 20 अर्थात प्लस का 5y माइनस का 4y माइनस का 20 बराबर 0 के। तो कितना आ जाएगा, एक आएगा माइनस 5, एक आएगा प्लस 4, 2 में मान आएंगे क्योंकि पावर 2 है तो 2 मान आएंगे, सीधी सीधी बात है। तो प्लस 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर जब आप करेंगे 5 चौको 20, डिफरेंस कितने का, 1 का, ठीक है भाई। तो जो छोटा वाला होगा वो आंसर होगा।
सिंपल इज दैट। चारों रूप जो इसके बनते हैं सारे मैंने आपको करा दिए। अब चलते हैं कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन पर, आखिरी सवालों के टाइप पर, उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं। उसका जो अगली क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, विद PDF विद सवाल, मैराथन क्लास अलजेब्रा। अगले सवाल की तरफ अगर हम लोग चलें तो अगला सवाल कुछ बेहतरीन सवाल है, इसलिए इसको लास्ट में लेकर आया हूं। ठीक है भाई, देखने में कुछ लोगों को शायद समझ में आ जाए, लेकिन ये सवाल जो है बहुत ही उम्दा है। ठीक है, किस तरीके से करना होगा, क्या अप्रोच होगी, है ना। सवाल को आप एक बार पॉज करिए, उसके बाद खुद से करिए, तो सवाल आपको समझ में आएगा हो किस तरीके से, वेरिएंट क्या बनना है। इसमें फार्मूला लग रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन लग कैसे रहा वो समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर अगर आप इसके फैक्टर करें तो कितने हो रहा है, 5 3 इसके अगर करेंगे तो 5 दूनी 10, समझते जाना। इसके अगर फैक्टर करोगे तो 3 दूनी 6। कुछ एक चीज आपको अगर समझ में आ रही हो कि यहां पर 3 है तो यहां पर है, समझते जाना। यहां पर 2 है तो यहां पर है, यहां पर 2 है, 5 है तो यहां पर। अगर हम इसको x मान लें, इसको x, इसको y मान लें तो यहां पर y, अगर इसको z मान लें तो ये z, सिंपल सा। तो अब क्या हुआ, एक्स वाई प्लस, अब 2 ले ले कॉमन, 2 सभी में, 2 अगर हम बाहर निकाल लें तो कुछ इस तरीके से नहीं बनना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बन रहा है कि नहीं, अब बोले हाँ। अब अगर ये यहां पर ये बन रहा है मेरे दोस्त, तो फिर इधर वाला भी भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो होगा ये भी बन रहा होगा। तो अगर बन रहा होगा, अगर एक्स वाई जेड हमें पता चल गया भाई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स कितना मेरे दोस्त 3, ये 2, ये 5। तो अब अगर हम इनको जोड़ कर देखें तो क्या वो सही है, 3 2 5 5 10 एक्स वाई प्लस जेड बराबर 10 के। तो बात को समझना, यहां पर 10 भी बन गया, लेकिन एक चीज को समझो, अंडर रूट लगा हुआ इसमें इसमें इसमें, यहां पर अंडर रूट नहीं लिखा, अर्थात ये अंडर रूट में सारी वैल्यू रही होंगी, समझते जाओ ना, बाउंस हो जाएगा फिर कहोगे लो ये अंडर रूट में, तो ये भी अंडर रूट में हो गया। अर्थात मेरे भाई ये जो सवाल बना जाके, ये जो सवाल बना जाके, ये बना जाके, देखिएगा यहां पर जगह है कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट, इतना ज्यादा पढ़ा दिया है कि इसका पेन की निब ही खत्म हो गई, ठीक है, का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा जाके मेरे दोस्त, और लगेगा ऊपर से अंडर रूट। ठीक है, ठीक है। पन्नी अभी तक यार नहीं इसकी उछाल रही थी टच पैड की, आज हटा दी। क्या इसमें लेमिनेशन कराया जाए या नहीं, देखा जाएगा। काफी यार साफ लग रहा, नई चीज यार चलाने में मजा ही अलग है। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो अब क्या बचेगा, बस इतना मान आ जाएगा। तो अगर मैं आपको अगला सवाल इसी तरीके कुछ करके दिखाऊं, ये समझ गए या नहीं, हमने क्या किया, यहां से चीजों को समझा। दूसरा सवाल लेता हूं अच्छे से, फिर समझाता हूं, ठीक है भाई। अगला सवाल कुछ इस तरीके से होगा, कौन सा पेन लूं, वो पीला ही अच्छा लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये सवाल देखने में अलग है, करने बैठोगे कर ही नहीं पाओगे, देखने में बहुत कठिन। भाई अंडर रूट 60 का मान कहां से निकालोगे, मान निकालने बैठ जाओगे तो कर ही नहीं पाओगे। तो अब ये सवाल भी उसी तरीके से है मेरे दोस्त, ये सेम सवाल उसी तरीके से जैसे वो वाला था, बस देखो लिखा किस तरीके से, मैं दिखाता हूँ कुछ। ये 24 जो लिखा इसको क्या लिख सकते हैं, 4 छंग 24 होगा, 2 रूट 6। 40 को क्या लिख सकते हैं, 4 दशामन 40 अर्थात 2 रूट 10। इसको क्या लिख सकते हैं, 15 चौको 60, 2 रूट 15। सवाल तो वही है ना मेरे दोस्त, कि कुछ अलग है, आप मुझे बताओ। सवाल सेम वही है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 3 15। सवाल है इट इज वही आंसर होगा। लेकिन मैंने दिखाया कि कभी कभी ये बाहर 2 आपको मिल जाएगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो बाहर निकाल लेना। इस वजह से मैंने ये सवाल आपको कराया, ठीक है। अगर अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलें तो अगला सवाल लेते हैं।
अगले सवाल की तरफ चलता हूँ यार, बहुत ही अच्छा सवाल है। वो टाइप खत्म हो गया, उस टाइप के आपको कभी सवाल मिल जाए तो उसी तरीके से करने होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये सवाल आपको देखने में काफ़ी बेहतरीन सवाल है, अच्छे सवालों में से एक है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, करने बैठ जाओगे, एक्स का मान अगर रखने चले गए तो बस खत्म हो गया सवाल, लगाते रह जाओगे। एसएससी के फेवरेट सवाल हैं, जो पहले पूछा था अब तो लेवल और बढ़ चुका है। इसको कभी करने मत बैठ जाना, हमेशा अलजेब्रा मैंने कहा पहले बैठकर सवाल को देखो कि यार ये सवाल क्या अप्रोच हो सकती है, किस तरीके से हो सकता है, क्या इसको सरल बनाया जा सकता। हाँ बनाया जा सकता है, देखिए किस तरीके से। इसको एज इट इज रहने दीजिए, तो ये 16 की पावर 4 हो जाएगा। 17x³ को क्या लिख सकते हैं आप बताइए मुझे, 16x³ प्लस x³, यही तो लिख सकता हूँ, बोलिए हाँ। इसको 16x² प्लस x² लिख लिया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसको 16x माइनस x लिख लिया, कोई दिक्कत है? कोष्टक लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोष्टक लगा लो, माइनस प्लस का अगर कंफ्यूज हो रहा, ठीक है। इसमें प्लस रहेगा अंदर, अगर इस तरीके से ये हो जाएगा। अब वैल्यू डालना चालू कर दो, तो ये 16 की पावर 4, ये x³ है, तो 16³ होगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, 16 की पावर 4। अरे इसको हटाओ, ठीक है, बन जाएगा या नहीं? आप बोलेंगे हाँ बन जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 16 की क्यूब, और 16 इंटू एक्स स्क्वायर, 16 इंटू 16 का स्क्वायर, तो 2 1 3, ये 16 का क्यूब बन जाएगा। लेकिन ये जब माइनस अंतर जाएगा तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, यही गलती मत करना, इसीलिए मैंने बाहर लगा दिया था। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट, सब कट ही जाएंगे, तो आखिरी में बचेगा ये वाला, ये भी ये इससे कट जाएगा, है ना। तो माइनस का ये अंदर जाएगा, तो माइनस का x प्लस 17, बस इतना बचेगा। तो x की जगह हम 16 रख देंगे, प्लस 17 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा ए। दैट इज द आंसर। तो इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अच्छे अच्छे सवालों की सीरीज अब यहाँ पर खत्म होती है। 8 क्लास में मुझे लगा जो इतने भी बेहतरीन सवाल थे अलजेब्रा के, जहाँ जहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं, आपको बात बाकी अभी मत पूछो, आपके अभी सवाल छूटे नहीं, अभी बात बाकी आपको प्रैक्टिस सेट में हो जाएंगे, जिसमें मैं 70 से 80 अच्छे अच्छे लेवल के जितने क्वेश्चन है सब कराने की कोशिश करूंगा। तो अगली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ये पिछली क्लास भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है भाई। इनको देखकर अगर वहाँ होगे तो फिर महारथी होगे, नहीं तो फिर थोड़ी सी क्लास बाउंस हो सकती है। लेकिन प्रयास करूंगा टैकल करने की 0 टू हीरो लेवल की क्लास हो, जिससे वहाँ पर सवाल भी हो और लगाने का मेथड भी मैं बता पाऊँ, ठीक है। चलिए इसी उत्साह और उम्मीद से जुड़े रहे मैथ वॉरियर्स के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो।